हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष दानचरण है। आज हम करने वाले हैं राजस्थान के दुर्गों की बात। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। चलो आइए क्लास के अंदर। राजस्थान के दुर्ग। आज हम दुर्ग वैसे से नहीं पढ़ेंगे। मतलब पहले दुर्गों की मैं बात करूँगा, किस टाइप के दुर्ग होते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं, कहाँ पर दुर्ग सेफ ज़्यादा होंगे, सुरक्षा केंद्र ज़्यादा होंगे, वो चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बात रहेगी आज हमारी राजस्थान के दुर्गों की विशेषताएं। अधिकांश दुर्ग राजमार्ग प्रमुख मार्गों पर बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अधिकांश दुर्ग राजमार्गों प्रमुख मार्गों पर बने। इसका मतलब हुआ कि जैसे फिलहाल के टाइम में, चलो आप वाली भाषा में छोड़ो, आप पर भारतमाला रोड निकले, नेशनल हाईवे रोड निकले, तो आप मतलब एक चीज़ टाइम मेरी प्रॉफिट होते हो रही है भी यहीं पहला जहाँ मतलब मार्ग के ऊपर बनाता आप जिलो वहाँ दुर्ग बनाता, किलो बनाता, मार्ग के ऊपर बनाता, क्या बनाता कि कोई भी चीज़ ले जाऊन ने लाउन ने सब बढ़िया रहे नहीं यार, टाइम भी बचे और सौरभ भी रहे। तो यही चीज़ है। अधिकांश दूर राजमार्गों पर दुर्ग बने जाते थे। माल आदान प्रदान करने के लिए कठिनाई नहीं होती थी। कई मील के क्षेत्र में विस्तृत होते हैं किले। काफ़ी एरिया के अंदर कई मील के अंदर विस्तृत होते हैं। क्योंकि जैसे उदाहरण में चित्तौड़गढ़ का किला ले लो। जब दुश्मन बाहर धरना दे के बैठ जाए तो अंदर ही खेती करके अपना पेट निकाल सकते हैं। इसके लिए कई मीलों के अंदर क्षेत्र में विस्तृत किया जाता है। ऊंची व दुर्गम पहाड़ियों पर निर्मित है। इसका मतलब क्या? जैसे मान लो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी समझ लो आप, इसके ऊपर यहाँ यहाँ पे किला बनाया हुआ है, ये वाला किला समझ लो। ठीक है। अगर दुश्मन यहाँ से चढ़ेगा और ऊपर से वापस फायरिंग होगी गोलियों की ओर की, तो दुश्मन को चढ़ने में कठिनाई होगी ना। तो यही बात है। दुश्मन पहले यही सब सिस्टम था कि दुश्मन कैसे भी चाहे कुछ भी करे, दुश्मन ऊपर नहीं आना चाहिए। इसलिए पहाड़ियों के ऊपर से गोलियां चला जाती, नीचे वाला दुश्मन ऊपर नहीं आ सकता, किले को हड़प नहीं सकता। इसलिए पहाड़ों पहाड़ों के ऊपर बनाई जाती थी। दुर्गम का मतलब है कोई भी कठिनाई से जीत नहीं सकता, आसानी से नहीं जीत सकता। कठिनाई कुछ उसके लिए कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता था, वही बात है। किलों के भीतर शिल खाने शस्त्रागार बने हुए हैं। किलों के भीतर शिल खाने शस्त्रागार क्या होता है ये कोई बता सकता है? इसका मतलब है शस्त्र रखने का, शस्त्र रखने का जगह है। इसका मतलब ये हो गया शस्त्र रखने की जगह। इसको की कर लो आप, शस्त्र रखने की जगह। छोटा मोटा सामान, अस्त्र शस्त्र का सारा सामान यहीं पे रख सकते हैं। ज़्यादा कुछ वैसी बात है नहीं, नॉर्मली बात है। ज़्यादा कुछ वैसी बात नहीं, शस्त्र रखने नॉर्मली समझ लो शस्त्र रखने की जगह है एक तरह के लिए, एक तरह की। बस समझ गए। उसके प्रवेश द्वार बने हैं, अनेक प्रवेश द्वार बने। अनेक प्रवेश द्वार का मतलब अगर राजा के, मान लो ये किला है, इसके इधर भी प्रवेश द्वार है, 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 इधर भी प्रवेश द्वार है। 5 प्रवेश द्वार है। अगर दुश्मन यहाँ से घुसेगा तो राजा इधर से निकल जाएगा, दुश्मन यहाँ से घुसेगा तो राजा इधर से निकल जाएगा। मतलब विपत्ता एक तरफ से आ रही है पर भागने के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि हमारे कुछ टेक्नोलॉजी हमारी पहले भी आई हुई थी। अगला देखो। किले के अंदर जलाशयों व बावड़ियों का टांका का निर्माण किया गया था। इसके अंदर ये है कि किले के अंदर बावड़ी टांका का निर्माण, यानी कि पानी का अंदर ही स्टॉक था, बाहर से पानी लाने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। अपने पास में पानी इकट्ठा था, बाहर दुश्मन चाहे आंदोलन आंदोलन क्यों करे, वो तो लड़ाई के झगड़े के लिए युद्ध के लिए बैठा रहेगा। अपने पास अंदर स्टॉक है तो अपन
अपने पास सेना कम है, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। और वो किला तो किले किले का दरवाजा तोड़ नहीं सकता, किला तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकता। तो अपने पास अंदर स्टॉक रहेगा तभी तो हम अंदर बेच सकते हैं। अगर हमें पता, मतलब आप किसी के किले युद्ध किसी के युद्ध करने जाओगे, अगर आपको पता रहेगा कि अंदर खाने पीने का सुविधा है, तो ही आप खाने पीने की सुविधा है तो आप बाहर, आपको पता है आपको बाहर बैठने से क्या होगा, अंदर तो सुविधा है, वो अंदर से खा पी लेंगे। अगर आपको पता होगा कि नहीं अंदर खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, अपन 6 महीना बाहर बैठे रहेंगे, तो उनको बाहर आना ही पड़ेगा। तो वही बात थी इसके अंदर, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ये सब सिस्टम थे। अंदर जलाशय थे, बावड़िया थी, टांके थे, और खेती करने के लिए जमीन थी। ये सब चित्तौड़गढ़ किले के अंदर थे। आगे आ जाओ। काकमुखी दुर्ग, ये एक दुर्ग है। इसकी विशेषता क्या है? वहां पहाड़ी जो आगे से बिल्कुल सकड़ी व पीछे से चौड़ी हो, इन पहाड़ी पर दुर्ग कागमुखी कहलाता है। कागमुखी का मतलब समझ रहे हो? कोए के मुख जैसा। अब राजस्थानी भाषा में कागले मुंडे जड़ो, समझिया? कोए के मुख जैसा। कोआ आगे से पतला होता है, सकड़ा, पीछे से चौड़ा होता है। कोए के मुख जैसा पहाड़ी पर इसलिए बनाया जाता है, आपको पता है पहाड़ी पर आसानी से अटैक नहीं किया जा सकता। पहाड़ी बनाए इसलिए सुरक्षा की दृष्टि में उत्तम उत्तम होता है। जैसे मेहरानगढ़ का किला, जोधपुर। मेहरानगढ़ किले, ये किले का आकृति इसी इसी तरह की कागनुमा आकृति है, कागमुखी नुमा आकृति है। तो आप कभी जाओ तो मेहरानगढ़ जरूर देख के आना। मतलब आप जो एक चीज पढ़ रहे हो और एक चीज फेस टू फेस देख रहे हो ना, उसमें रात दिन का फर्क रहेगा। मेरा तो यही कहना है। फिर आगे आपकी मर्जी है। छाजमुखी दुर्ग, वह पहाड़ी जो आगे से चौड़ी हो और पीछे का भाग कम चौड़ा हो, इन पहाड़ी पर दुर्ग कागमुखी दुर्ग। छाग, यार ये मिस प्रिंट हो गया। आप इसको छाजमुखी, ये वाला नाम यहाँ पे लिख लेना, छाजमुखी दुर्ग। ये मिस प्रिंट हो गया। चलो कोई ना, पीडीएफ में सही कर देंगे। छाजमुखी दुर्ग कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वही बात है, सेम टू सेम। जो अभी कागमुखी दुर्ग था उसका उल्टा कर दो। आगे से चौड़ा होगा, पीछे से कम चौड़ा। आगे से चौड़ा ज्यादा होगा, पीछे से कम चौड़ा होगा। बस यही सिस्टम है, सेम सेम बात है। बस उल्टा कर दो इसको, उसको विपरीत कर दो, आप विलोम कर दो। वही बात है। इसका उदाहरण आप देखने को मिलेगा, दौसा का किला। दौसा जब भी जाओ, आप किला देख के आना। क्योंकि हर चीज के अंदर, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप जो चीज देख के सीखोगे वो आप चीज किताब में पढ़कर नहीं सीख सकते। आगे आओ। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। दुर्ग कितने प्रकार के बना सकते हैं कौटिल्य के अनुसार? कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के बनते हैं। फर्स्ट है ओदक दुर्ग, सेकंड है पार्वत दुर्ग, फोर्थ है धानवन दुर्ग, सॉरी थर्ड है धानवन दुर्ग, और फोर्थ है वन दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग है। इसी प्रकार से मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के प्रकार 6 प्रकार के बताए गए हैं। सब मतलब सब अपने अपने उदाहरण दे रहे हैं। अब इसमें अभी तक प्रमाणित नहीं किया है कि कौन सही है कौन सा गलत, बाकी सब अपने अपने उदाहरण दे रहे हैं। मनुस्मृति के अनुसार हो गए धनु दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मही दुर्ग, नर दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग। अगर हो गए शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। वन दुर्ग, धन्व दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सहाय दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिक पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग, सैन्य दुर्ग। आगे आ जाओ। सैन्य दुर्ग को सभी में श्रेष्ठ बताया गया है। जो सैन्य दुर्ग है ना, 9 नंबर वाला, ये सभी में श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें कुछ ज्यादा फीचर हो सकते हैं वैसे, भाई थोड़ा ज्यादा मजबूत हो सकता है, इसलिए इसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। किले पहाड़ों के ऊपर है तो सबसे श्रेष्ठ हो गया। वो वैसे भी हो सकता है, चारों तरफ पहाड़ियां हो, सबसे श्रेष्ठ वैसे हो गया। यानी कि इस पे आसानी से आक्रमण नहीं किया जा सकता, इसको आसानी से जीता नहीं जा सकता, इसलिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। फिर आगे दुर्गों की श्रेणियां। दुर्ग कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, किस तरह की जगह दुर्ग बनाए जाते हैं, किस तरह अगर अपन दुर्ग बनाएंगे तो उसमें
उसकी सुरक्षा ज़्यादा रहेगी, उसमें हर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, आक्रमण करेगा तो उसको विजय प्राप्त नहीं कर सकता। फिर आगे इसको बोलते हैं दुर्गों की श्रेणियाँ। तो इसमें फर्स्ट दुर्ग हो गया अपना पारिक दुर्ग, चारों ओर गहरी खाइयाँ हो, यानी कि पहाड़ के ऊपर तो आ गया अपना दुर्ग और चारों तरफ हो गया उसके अंदर खाई। तो वही बात होगी, पहाड़ के ऊपर समझो चाहे चारों चारों तरफ खाई समझो, या फिर वैसे समझ लो समतल भूमि पर चारों तरफ खाई कर दी, बीच के अंदर दुर्ग बना दिया, तो उसमें भी नहीं आ सकते। वो बात तो सेम पहाड़ों वाली हो गई। इसका बेस्ट उदाहरण रहेगा लोहागढ़ भरतपुर का किला और डींग का किला। जब भी जाओ देख के जरूर आना। फिर आ गया अपना जल दुर्ग, ओदक, जल दुर्ग या ओदक दुर्ग, पेपर में कोई सा भी नाम आ सकता है, ध्यान रखना। जल दुर्ग भी आ सकता है, ओदक दुर्ग भी आ सकता है। इसकी क्या विशेषता है? चारों ओर पानी से घिरा हो, यानी कि वो बात तो वही हो गई, चारों ओर मतलब जब अपन खाई करेंगे, बरसात होगी या फिर उसके अंदर अपन कृत्रिम तरीके से पानी लेकर आ गए, मतलब खाई तो होगी, उसके अंदर पानी और डाल दिया, तो जब भी कोई बाहर से आएगा, दुश्मन आएगा, तो उसको पानी पार करके आना पड़ेगा, या फिर पानी का बहाव तेज हो तो वो पानी पार भी नहीं कर सकता, वो वैसे भी हो सकता है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण रहेगा गागरोन दुर्ग झालावाड़, शेरगढ़ दुर्ग बारा, भैंसोड़ भैंसोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। इसका सबसे बेस्ट और उदाहरण है। बेस्ट उदाहरण आपने देख लिया, इसको मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। चलो आगे आ जाओ। धानवन दुर्ग, चारों ओर मरुस्थल से घिरा हो। इसका चलो आपको एक तरीका बताता हूँ। ये हो गया अपना राजस्थान का। राजस्थान में समझ रहे हो? राजस्थान में मतलब राजस्थान में प्रसिद्ध जगह है घूमने लायक, वैसे बोले तो भाई राजस्थान कौन सा जगह है, किसी को बाहर पूछोगे तो वो बोलेंगे जैसलमेर। अपर भाषा में टिल्ला धोरा, ये तो जैसलमेर में ही है। अब इन्हें चित्तौड़गढ़ खंजापरो पहाड़ है, तो पहाड़ तो अरावली लगे, पहाड़ तो पंजाब में ही बहुत है। तो पंजाब वाला पहाड़ में थोड़ी घूमन जाए, बट इन तो शिमला लगे, अपन में बढ़िया है। पंजाब मतलब जिको भी बारू आवे नहीं बिन्ने कुछ अलग चीज देखने इंप्रेस हम आप। हाँ, तो आप नजारो जार बट बारे कहीं देखा भाई, आप बड़े नजर तो आप घर ही बुढ़ियो है। आप मतलब कुछ अलग देखना चाहो, आप खेता हूँ जावा तो आप पहाड़ देखना पसंद करें, ठंडी हवा पसंद करें, नदियां देखनी पसंद करें। अगर नदी वाला बठुआ है तो वह रेगिस्तान देखना पसंद करी, भाई बात है। चारों ओर मरुस्थल से घिरा हो, चारों ओर मरुस्थल है, कोई नेड़ो नेड़ो को नहीं। इरु सबु बेस्ट उदाहरण बीकानेर रो जूनागढ़ किलो। भाई अबे तो बीकानेर जूनागढ़ किलो एडो क्या है, जे टाइम बनायो बी टाइम बेड़ो जो। भटनेर का किला, जैसलमेर का किला, नागौर का किला, ये सबु बेस्ट उदाहरण है। फिर आ जाओ अपने गिरिदुर्ग, ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो तथा चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हो। ये सबु बेस्ट उदाहरण बताओ थाने, यान मान लो भाई आप अरावली माथे, अरावली में आप बना लियो दुर्ग, एक उदाहरण समझो, ओके अरावली में कौन बना सकता नहीं, उदाहरण समझो। अरावली रे ऊपर दुर्ग बना लियो, चारों ओर पहाड़ आ गया, तो दुश्मन आज को पहाड़ रे माथे पहाड़ नीचे उतर पाछो पहाड़ में चढ़ी, नीचे उतर पाछो पहाड़ में चढ़ी, तो बिन तो टाइम लागी, एक तो टाइम लागी, दूसरे तो इत तो मतलब बाहर ले भी तो कौन सा पहाड़ी ऊपर, ये तो थोड़ी ले सकता आप भालो हो जे तलवार मतलब। अब युद्ध तो आप तो कौन करे तो कहीं था, बाकी युद्ध करियो जी का ध्यान है क्या तलवार भाला सामान और खाने पीने भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एक पहाड़ी एक दिन में पूरी होएगा ना, तो एक घंटे में पूरी कर पता लग गया, युद्ध कर पास आ गया 2 घंटे में लड़, वो तो चीज है इसको नहीं। ये मतलब हो गया पहाड़, एक दूसरे पहाड़ी बीच से पहाड़ी आ गई, फिर ऊपर दुर्ग बना लियो, चारों तरफ आ गई और पहाड़ियाँ। पहली बात फर्स्ट बात तो आ गई वो दुर्ग दिखे भी कोई नहीं, वो किलो अपन दिखे भी कोई नहीं, अगर दिखे तो सोरे सांस भी ऊपर आप आक्रमण कर सका। ये सब बेस्ट उदाहरण देखने मिलता है चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, जालोर, मेहरानगढ़ जोधपुर, अंचलगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़ आदि सब वेस्ट उदाहरण देखने मिली। मार तो एक कहना है काल ने नौकरी लाग जो और जो है, तो एक बार जार जरूर आया नौकरी में, खुद ही कौन लागोड़ू ना मैं गेड़ो, आप लागा, आप भी जा रहा हूँ। इन क्वेश्चन घूमने की उम्र सिर्फ जवानी में है, टाइम निकल गयो, कहीं गामरू कौन पैसो आइडो कोई भी चीज, बा बीते ही बढ़िया लागे जे तापर 2 रुपया होई, जवानी में या बुढ़ापे में कहीं काम रे हाडी संभे कौन पछा 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 उम्र तीर्थ तीर्थ करने गंगा जाने री। चलो छोड़ो आओ। वन दुर्ग,
चारों ओर वनों और कांटेदार वृक्षों से घिरा हो। समझा? वन रे वन रो मतलब चारों में जंगल हो, कांटा हो, कांटेदार वृक्ष से मतलब जो वृक्ष हो पेड़ पौधा पर में कांटेदार हुए ताकि सैनिक आवाज में पर पहले सुड़ी तो पहले जो खून तो पहले निकल जाए बिना युद्ध करिए। मतलब कुछ ना भाई ज्यादा है तो कुछ घायल हो गई है। बहुत सारे फिल्म देखे गोली कौन मगधीरा क्या करे भैरो रे अगर खंजर उसके दिल में घुसेगा तो खून का रक्त तो उसका भी निकलेगा ना मान सिंह। वही बात है अगर थोड़ा खून भी निकलेगा तो दर्द तो होगा ही। कुछ तो कमजोर होगा आदमी। कमजोर होगा तो फिर दुर्ग वाले जाकर उस वो किले वाले जाकर युद्ध कर देंगे। युद्ध वो जीत गए। वही बात है चारों तरफ कांटे और वृक्ष से घिरा हो। इसका बेस्ट उदाहरण देखने को मिलेगा रणथंभौर, सिवाना बालोतरा, कुंभलगढ़ आदि। नोट लगा के क्या लिखा है आप चीज देख लो। रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ किला, सिवाना किला वन दुर्ग व गिरि दुर्ग दोनों हैं। यानी कि ये किले पहाड़ी पर भी हैं, चारों तरफ पहाड़ियां भी है इनके ऊपर, और चारों तरफ घास फूस ये भी उगा हुआ है मतलब कांटेदार झाड़ियां ये भी उगी हुई है। तो आप ये नोट को मोस्ट कर लीजिए और इसको याद जरूर कर लेना। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रोज रोज मुझसे मत कहलाओ, फिर आपकी मर्जी है। आगे आ जाओ। सैन्य दुर्ग, वजू रचना के चतुर वीरों से सुसज्जित सेना के होने से अभय हो, सभी दुर्गों में श्रेष्ठ माना जाता है। सयाई दुर्ग, सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हो। यानी कि अपर भाईलो है, अपर साथ नहीं दे देने किरो साथ दे। हने आपा मान लो थेर में सागे रे वहाँ थारे कोई लड़ाई हो जाए तो मैं बिचत जरूर आऊं यार, छोड़ाऊं तो सरी। भाई ठोके ही नहीं तो कहीं छोड़ाऊं तो सरी मैं। भाई है अगर साथ देने वाला सागा हो तो युद्ध तो 100% जीतनो दिखे है। तो साथ देने वाले बंधुजन रहते हो। एरण दुर्ग, एरण समझ लो चाहे यहाँ पर राजस्थान में हमारे यहाँ ओरण समझ लो, गोत्सर, अब ये समझ में आ गई। दुर्ग का मार्ग कांटों और पत्थरों से परिपूर्ण हो, गोत्सर जमाने जगह जगह कांटा पड़िया रहे। ओरण में ओरण में दुर्ग बनाए तो रास्ते में मारे घर में कहीं कोई गाय कांटो लिए कहीं कोई और कांटो लिए पशु लिए कांटा पत्थर ये पड़िया रहे कटे सही मार्ग हुए कौन बाई चीज है। बिन कहे एरण दुर्ग, चित्तौड़ में देखने मिल जी, जालोर दुर्ग में देखने मिल जी। चलो आओ आगे। पारित दुर्ग, चारों ओर ईंट पत्थर और मिट्टी से बनी 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 बड़ी बड़ी दीवार का परकोटा हो। चारों ओर ईंट पत्थर और मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवार का परकोटा हो। परकोटा का मतलब समझ रहे हो? परकोटा मतलब एक चौड़ी दीवार। चित्तौड़गढ़ की दीवार है ना, चार घोड़े एक साथ में दौड़ सकते हैं, चार घोड़े या आठ घोड़े शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार दौड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं परकोटा। चौड़ी दीवारों को परकोटा बोलते हैं अपन लोग। दीवार का इस्तेमाल न करके परकोटा का नाम लिया गया है। चारों तरफ ईंट और पत्थर दोनों मिट्टी से बने, ईंट चारों ओर ईंट पत्थर से बने हुए परकोटे दीवार को परकोटा कहते हैं। चारों तरफ बना हुआ दुर्ग को पारित दुर्ग कहते हैं, यही समझ लो ना। जैसे मैंने बताया था ना आपको, देखो ये 8 घोड़ा का उदाहरण दिया चित्तौड़गढ़ जैसलमेर, इसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ है। चलो अब आगे। भूमि दुर्ग या स्थल दुर्ग, जमीन पर सीधा खड़ा कर दिया। अपाली भाषा में यहाँ नींव कौन रखी, सीधी थड़ावंद उठा ली, भाव आते हैं। खंडों या ईंटों से समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग, उदाहरण में जूनागढ़ रो दुर्ग है, बीकानेर में थारा पर बीका जो जयपुर में हवा महल है, नींव कौन लगाई, सेम ही सिस्टम है। खंडों या ईंटों से मतलब समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग। जैसलमेर, जैसलमेर वाला नहीं सॉरी, ये चोमू का किला जयपुर और बीकानेर का किला जूनागढ़, ये है। गिरी गौहर, गुफा के रूप में बना दुर्ग, आदिवासी दुर्ग मान लो, बालखंड की दुर्ग है भाई। गुफा में रह रही अपने आप में कुछ समझे यार, मतलब जिको आप रखने में वो भीतर में खुश रहना चाहिए। अपर कने अगर साइकिल अपर लिए फॉर्चूनर है बा, क्योंकि अपर बाइक काम आनी है, अपर फॉर्चूनर काम कौन आनी। बाइक गुफा के रूप में बना दुर्ग, तो
भील बे पहला ग्राह से जनजाति ऐसा बापू ने आपने दिन में खुश रखता। नोट मोस्ट बात है, नोट डाल लिखिए में। कर्नल जेम्स टोड कथन है एक, राजस्थान में ऐसा कोई भी छोटा सा राज्य नहीं मिलेगा जहां थर्मोपल्ली जैसे युद्ध नहीं हो, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहां लियोनिकास जैसा वीर पैदा न हो। ठीक है, चलो वो आगे। ये अपना लास्ट एंड फाइनल है, इसके बाद में क्लास समाप्त हो जाएगी। तो आपसे वही बात है, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट जरूर कर देना भाई, ये आप में गलती है, आप सुधारो। नया चैनल से क्रिएट किया है, थोड़ी बहुत तो गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। चलो आओ। भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश के अंदर। भारत में द्वितीय स्थान पर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। दुर्गों की संख्या के अनुसार राजस्थान का नंबर तीसरे तीसरे नंबर पर आता है। राजस्थान में दुर्गों की स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण, इसका ये पीछे मिट गया था, इसको यहाँ पे लिख लो कालीबंगा इसके आगे। कालीबंगा की खुदाई, कालीबंगा खुदाई में मिला। राजस्थान में दुर्गों की स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा खुदाई में मिलता है। यहीं पर हमारी समाप्त हो जाती है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।